हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर आपका सेट्स यानी समुच्चय। इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है बच्चों हमें। और यहाँ पे पिछले सेशन में हमने जाना था डिसजॉइंट सेट्स के बारे में। क्या डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? डिसजॉइंट सेट्स एक बार फिर से मैं बता दूं। ये दो सेट मान लीजिए, सेट ए है और सेट बी है। ये दोनों डिसजॉइंट तब होंगे जब सेट ए और सेट बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होंगे। देन दे विल बी नोन एज डिसजॉइंट सेट। समझ में आया? तो डिसजॉइंट सेट समझ में आ गया तो क्वेश्चन हम कर रहे थे इसके सेकंड और थर्ड पार्ट होमवर्क के लिए दिया था आपको। उम्मीद करता हूं आपने होमवर्क कंप्लीट किया होगा। तो जल्दी से मुझे बताइए कि सेकंड और थर्ड पार्ट में क्या ये सेट्स जो गिवन है डिसजॉइंट हैं या नहीं? कौन बता सकता है? तो अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या है। एक सेट है हमारे पास ए ई आई ओ यू, ये एलिमेंट्स हैं इस सेट। और दूसरा सेट है सी डी ई एफ। तो मैंने क्या बताया था, अगर इन दोनों सेट्स का हम करते, ठीक है, यही लिख देता हूं। अगर इनका इंटरसेक्शन किया हमने और इंटरसेक्शन में हमारा जो आंसर आया वो आया एम्प्टी सेट फाइव, तो ये डिसजॉइंट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पे ई दोनों में कॉमन है ना। तो ये एम्प्टी सेट तो नहीं आया, मतलब दोनों में कुछ ना कुछ तो कॉमन है। तो आप बोल सकते हैं दे आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। ओके, अगला देखिए। नेक्स्ट पार्ट है x such that x is an even integer। कैसा इंटीजर है? इवन इंटीजर है। एंड x such that x is an odd integer। यहाँ पे अगर मैं बात करूं इवन इंटीजर, कौन से इवन इंटीजर हैं? 2 4 6 8। और अगर ऑड इंटीजर्स की बात करूं तो 1 3 5 7। ठीक है, तो क्या इनमें कुछ कॉमन हो सकता है? बिल्कुल नहीं। इवन वो नंबर्स होते हैं जो दो साइड होते हैं, ऑड वो नंबर्स होते हैं जो दो साइड नहीं होते। तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये एम्प्टी है। तो आप बोल सकते हैं 10 दे आर डिसजॉइंट सेट्स। नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। अगला क्वेश्चन करेंगे, ये है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, आपके पास x है सेट और सेट y है। इसमें आपको x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स एंड x इंटरसेक्शन y ये फाइंड आउट करने। बहुत सरल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या करना पड़ेगा हमें? देखिए, सबसे पहले हमें x माइनस वाई करना है। ठीक है, पार्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग x माइनस वाई करने के लिए सेट x क्या है? इसके एलिमेंट्स हैं a b c d, और माइनस y क्या है? f c d और g। अगर इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो सेट x के हम वो एलिमेंट लिखेंगे जो सेट y में कॉमन नहीं। जैसे a आ जाएगा, b इसमें है तो b को हम हटा देंगे, c आएगा और d हट जाएगा, है ना। ये हो गया x माइनस वाई। सिमिलरली सेकेंड पार्ट जल्दी से मुझे बताइए क्या। ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब देखिए, अगर हम y माइनस एक्स करते हैं तो पहले सेट y लिखना पड़ेगा जो है f,
बी डी एंड ई माइनस एफ। सेट एक्स क्या होगा, ए बी सी डी। अब इसमें लिखिए, देखिए एफ और जी आएगा यहाँ पे, एफ बिकॉज बी और सी कॉमन है, ठीक है, तो ये एफ जी आ गया, बी डी कॉमन है। चलिए अब इंटरसेक्शन की बात करें, क्या आ जाएगा, हमें चाहिए x इंटरसेक्शन y, जो कॉमन है, जो चीज दोनों में कॉमन है वो आ जाएगी, है क्या है कॉमन, ए बी सी डी इसमें है, और बी और डी कॉमन है, तो क्या है, बी और डी कॉमन है, तो ये इसका इंटरसेक्शन नोट कर लें। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके पास। क्या है, इफ R is the set of real numbers and Q is set of rational numbers, then what is R minus Q? मतलब ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास एक R है, तो R क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, एंड Q क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो R माइनस Q क्या हो जाए, रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, है ना, ये तो पता होगा आपको। तो R माइनस Q, सेट R में से अगर Q माइनस करेंगे तो क्या माइनस हो जाएगा, सेट R में क्या है। अब मुझे बताइए रियल नंबर्स में क्या आता है, छोटी कक्षा में पढ़ा था ना, रैशनल एंड एक आता है इर्रेशनल, और फिर रैशनल के अंतर्गत तो फर्दर, तो रियल नंबर्स में रैशनल आता है और इर्रेशनल आता है। लेकिन अगर हमें रैशनल नंबर हटा देना हो, कॉमन तो यही है ना, रियल नंबर में रैशनल इर्रेशनल है, लेकिन रैशनल नंबर में सिर्फ रैशनल है, तो रैशनल अगर हमें हटाना हो रियल नंबर में, क्या बच जाएगा, इर्रेशनल। तो ये क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, नोट कर लेंगे, ठीक है, नोट कर लिया है। अब देखिए कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड है ये क्वेश्चन, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इजीली कर पाएंगे। चलिए, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो सबसे पहले आपको बोला गया है, ये सेट है, एक सेट में एलिमेंट्स हैं 2 4 5, इसमें 3 6 आर डिसजॉइंट सेट, तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहले तो मैं बता दूं ये फॉल्स है, क्यों है, रीजन बताता हूं मैं। देखिए, अगर इन दोनों में सेट में से कोई भी चीज कॉमन नहीं होती, मतलब कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होता कि दोनों सेट में प्रेजेंट है, तो ये होता हो। लेकिन यहाँ पे देखिए ये 3 देख पा रहे हैं, इसमें भी है इसमें भी है, इसीलिए जब एक एलिमेंट कॉमन हो गया तो ये डिसजॉइंट नहीं। अब इसमें देखिए ए ई आई ओ यू, ए बी सी डी, तो ये डिसजॉइंट सेट है या नहीं है, बिल्कुल नहीं है। रीजन पता लग गया होगा आपको, यहाँ पे क्या कॉमन है, ए देखिए इसमें भी है इसमें भी है, दोनों सेट्स में प्रेजेंट है, तो दिस इज नॉट डिसजॉइंट सेट। 2 6 10 14, ठीक है, 2 6 10 14 ये एलिमेंट्स हैं इसके, ये हैं 3 7 11 15, तो इन दोनों सेट्स में से एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कि डिसजॉइंट सेट होगा ट्रू। जस्टिफिकेशन समझ गए ना,
कि भाई इनमें दोनों सेट में से एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज ट्रू। 2 6 10 3 7 11, इनमें भी एक भी सेट में क्या है, दोनों में से किसी भी सेट में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं दिख रहा, तो इसीलिए ये भी ट्रू हो जाएगा, है कि नहीं? नोट कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और अब हम अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक क्या होने वाला है, अब आ जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, एक समुच्चय का पूरक, ठीक है। अब क्या होता है कॉम्प्लीमेंट, इसको हम समझने की कोशिश। मान लीजिए U एक यूनिवर्सल सेट, तो पता होगा ना आपको, कि U एक यूनिवर्सल सेट है एंड A कोई इसका सबसेट है U का, करेक्ट। U यूनिवर्सल सेट हो गया और A इसका सबसेट हो गया, इस तरह से मान सकते हैं हाँ, कि A इज सबसेट ऑफ, ठीक है। ये बात तो पहले भी हुई थी हमारी जब हम सबसेट के बारे में सीख रहे थे और यूनिवर्सल सेट के बारे में सीख। तो अब देखिए, हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए डैश से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू यू, कॉम्प्लीमेंट ए का यू के रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे तो क्या होगा, इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ यू विच आर नॉट इन ए। सोच रहे हैं, जो ए के अंदर एलिमेंट हैं उनको हटा दो। देखिए, अगर ए यू का सबसेट है तो ठीक है बच्चों, देखिए यू में सभी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, जो ए सेट ए में प्रेजेंट हैं वो तो ऑब्वियसली होंगे ही होंगे, लेकिन जो एलिमेंट ए में प्रेजेंट नहीं है वो भी सेट यू में प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? अब देखिए कि हमारा जो यूनिवर्सल सेट है उसमें बहुत सारे एलिमेंट प्रेजेंट है। अब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट है उनको हटा दो यू से, सेट ए के एलिमेंट हटा के बाकी जितने एलिमेंट बच गए वो ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। समझ में आया? चलिए, और समझ में आएगा अच्छे से आपको। अब यहाँ पे यही बोला गया, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ यू विच आर नॉट इन ए, यू के बाकी के बचे हुए एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट नहीं है वो ए का कॉम्प्लीमेंट होंगे। इट इज डिनोटेड बाय ए एस, और या फिर ए कॉम्प्लीमेंट। देखिए, या तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये ठीक है, या फिर ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे आ, ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट। कैसे रीड करेंगे, इट इज रेड एज ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब समझेंगे ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, एक्स क्या है, यू को बिलोंग करता है लेकिन एक्स ए को बिलोंग नहीं करता, तो वो क्या हो गया, ए का कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इज यू माइनस ए, यू में से हम एलिमेंट हटा देंगे तो बाकी बचा हुआ ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाए। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहां से वेन डायग्राम से और अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये पूरा जो रेक्टेंगल देख रहे हैं ये है आपका यूनिवर्सल सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट क्या हो गया, देखिए सेट ए हो गया ये सर्कल, और ए का कॉम्प्लीमेंट इस सर्कल के एलिमेंट छोड़ के बाकी सब यू के एलिमेंट को हम नोट कर लेंगे। तो बच्चों, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट समझ में आया। एक एग्जांपल के थ्रू और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ध्यान से समझ। देखिए, शेडेड पोर्शन क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6, सेट ए हो गया हमारा 2 4, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 2 4 को छोड़ के यू के सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट में, यानी यू माइनस ए। ये कर देंगे तो बाकी क्या बचे, 1 3 5 6, ये यू का ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। अब बोल सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट ए डैश इज आल्सो सबसेट ऑफ यू। ऑब्वियस सी बात है,
जो ए के कॉम्प्लीमेंट है उसके सारे एलिमेंट भी तो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट हैं, इसीलिए ए का कॉम्प्लीमेंट भी यू का सबसेट होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट। तो इसको अच्छे से आप रिवाइज करेंगे बच्चों। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।